तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो टियान टोंग होती है वो बोलती है कि इसे बिग सिस्टर समलिंग टेक्निक जो है वो कहा जाता है। वही नहीं जानती थी कि जो टियान जू और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर ट्राई करने का सोच लिया। लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पर बुलाने का जो मेरा आइडिया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को सुनकर ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लान जो है वो सही तरीके से जा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ध्यानजू होती है वो उन लड़कियों के पास में आ जाती है और उनके पास में आते हुए बोलती है कि ठीक है, हमारी बातें जो थी वो कंप्लीट हो गई है, तो इसीलिए जो ये यू है वो इसे दे दो। जो सुनते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो ध्यानसी के पास में आकर उसे येयू को दे देती है। जो देखकर ध्यानसी जो होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि येयू का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसकी इंजरी को हील करने के लिए भी। जो सुनकर कैट गर्ल जो होती है वो ध्यानसी से बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस वही कर रही थी जो कि सिस्टर वोलिंग ने मुझे करने के लिए बोला था। जो सुनकर ध्यानसी उससे बोलती है कि फिर भी मैं तुम्हारे इस फेवर को याद रखूँगी। और इतना बोलकर अब ध्यानसी जो होती है वो ध्यानसू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर जो ऑफ़र दिया है उसके बारे में मैं अच्छे से सोचूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर ध्यानजू उससे बोलती है कि ठीक है, तुम जब भी चाहे तब मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ध्यानसी होती है वो ये को लेकर वहाँ से चली जाती है। जो देख कर यून टोंग जो होती है वो ध्यानसू के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम बस उसे ऐसे जाने दोगी। जो सुनकर ध्यानसू जो होती है वो उससे बोलती है कि जो ध्यानसी है वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करती है, वो अकेले ही रहते हुए आई है, तो इसीलिए उसे के लिए यही सही रहेगा कि उसे हम जाने दें। जो सुनकर यून टोंग जो होती है वो ध्यानजू से बोलती है कि हमारी वेपन फैमिली की एल्डर सिस्टर अगर टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, आप हमारे लिटिल वर्ल्ड से बिलोंग जो है वो नहीं करती हो। और इसी के साथ में आपने यहाँ से जो येयू जैसा एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था उसे भी जाने दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस मैटर के लिए हमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जो सुनकर जो ध्यानजू होती है वो उससे बोलती है कि मैं इस चीज़ के मामले में तुम्हें एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझे यकीन है कि आप जो टियान जाओ है उसे फैमिलियर ज़रूर होगी। अगर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूँ तो क्या आप जो टियान जाओ है उसे सप्रेस कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो यून टोंग होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या टियान झाओ को सप्रेस करना ये चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनकर तियानजू जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जब बात जो है वो रिस्क के ऊपर आ जाए तो उस टाइम पर जो ध्यान जाऊ और जो ध्यान सी है वो दोनों ही एक लेवल के हेमनली वेपन है। अगर हम लोगों की बात की जाए तो हम लोगों को हेमनली वेपन फैमिली जो है वो कहा जाता है, जिसका कारण ये है कि हम सभी लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ में पैदा होते हैं। जैसे कि अगर जो डियान टोंग है उसकी बात की जाए तो वो इन्फिनिटी विजन रेंज को पोजेस करती है, जिस कारण वो इन्फिनिटी विजन रेंज के अंदर शूट कर सकती है। और अगर वहीं जो डियान जाओ है उसकी बात की जाए तो उसके पास में ये एबिलिटी है कि वो अपने अपोनेंट के जो अटैक होते हैं उसके अंदर बहुत ही आसानी से उसकी वीकनेस को ढूंढकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है और अपने अपोनेंट को ख़त्म कर सकती है। और वहीं अगर मेरी एबिलिटी की बात की जाए तो मैं ग्लोबल डेडिकेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकती हूँ। और वहीं अगर ध्यान से की बात की जाए तो उसकी एबिलिटी जो है वो कोलैप्स और डिसइंटीग्रेशन है, जिसका मतलब ये है कि जो ध्यान सी है अगर उसे किसी भी प्रकार का वेपन जो है वो टकराता है तो सबसे पहले वो डैमेज हो जाएगा, और उसके बाद में वो जैसे ही दोबारा ध्यान सी की रेंज के अंदर आएगा तो वो पूरी तरफ से विलुप्त हो जाएगा। और ये चीज़ जो है वो केवल वेपनों को ही प्रभावित जो है वो नहीं करती, बल्कि ये ह्यूमन के ऊपर भी काम करती है। अगर कोई ह्यूमन उसकी रेंज के अंदर जाता है, चाहे उसके पास में पावरफुल हीलिंग फैक्टर भी क्यों ना हो, लेकिन जो ध्यान से की एबिलिटी है ये उसके सोल के ऊपर भी काम करेगी। और जितने टाइम में वो खुद को हील करने की कोशिश करेगा उतने टाइम में उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो कैट गर्ल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि अब समझ में आया कि जो वंडरलेस गॉड रियलम के गॉड इसका पीछा कर रहे थे वे अचानक से डिसअपीयर कैसे हो गए। जो सुनते के साथ ही जो ध्यान टोंग होती है वो बोलती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ध्यान सी है वो तो ध्यान झाओ से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो ध्यानजू होती है वो उनसे बोलती है कि आखिर तुम हमें इस तरह से कंपेयर जो है वो कैसे कर सकती हो, हम असल में बस एक टूल है और हमारी पावर जो होती है वो हमारे मास्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि जो डाउजून है अगर वे दोनों ही जो सोड है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जो डाउजून है अगर वो जो ध्यानसी है उसका इस्तेमाल करेगी तो जो बैटल है वो बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाएगी।
अगर उनके सामने वाले अपोनेंट के पास में जो ध्यान जाओ है वो भी होती है तो वो भी उनके डैमेज को नहीं संभाल पाएगी और वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं कि दोनों का ही कोई मास्टर नहीं है और जो ध्यान सी और जो ध्यान जाओ है उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो मुझे लगता है कि जो हमारी लिटिल सिस्टर ध्यान जाओ है वो इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि उसके सामने कोई भी चीज़ कुछ भी दिखाई नहीं देती। वो बहुत ही आसानी से जो ध्यान सी है उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जू जो होती है वो युनटोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तो क्या अभी भी तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैंने जो येयू थी उसे उसके साथ में क्यों जाने दिया। लेकिन चलो हम जो ध्यान सी थी उसके बीच जो मैटर है उसे दूसरी तरफ रखते हैं। जो यूयू थी उसे तुम यहाँ पर इसीलिए मारना चाहती थी क्योंकि जो डाउजुन है वो उनके लिए एक खतरा है। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भूल गई हो। जो सुनते के साथ ही युनटोंग जो होती है वो ध्यान से बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही। जो सुनते के साथ ही जो ध्यान जू होती है वो उसे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जो है वो कुछ नहीं जानते। मैं जानती हूँ कि तुम डाउजुन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो और जो येयू है वो हो सकता है कि डाउजुन के लिए खतरा बने और उसने बहुत ही बुरी चीज़ें भी डाउजुन के साथ में की है। और हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि जो खुद डाउजुन है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसीलिए जो डाउजुन है वो जिंदा रहना डिजर्व करती है या नहीं करती है ये हम लोगों के सोचने पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डाउजुन के सोचने पे डिपेंड करता है। और इससे अलग तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि खुद जो वोलिंग थी वो भी यहाँ पर जो येयू है उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो येयू को मारना चाहती तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जो कैट गर्ल थी उसे इसका ध्यान रखने के लिए भेजती। वो शुरू में ही उसे ख़त्म करवा चुकी होती। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम खुद यहाँ पर जो लाइन थी उसे क्रॉस कर चुकी हो। जो सुनते के साथ ही युनटोंग जो होती है वो ध्यानजू से बोलती है कि मिस मेरी गलती जो है वो समझ आ चुकी है। ऐसा लगता है कि अभी आपसे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है। जो सुनकर ध्यानजू जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बस हम लोग ही जानते हैं। फ्यूचर में हम किसी के भी सामने इस चीज़ के बारे में मेंशन जो है वो नहीं करेंगे, स्पेशली डाउजुन के सामने। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ध्यानजू होती है वो एक वेपन को निकालते हुए जो कैट गर्ल होती है उसे देते हुए बोलती है कि जियाओगू क्या तुम जो ये वेपन है उसे डाउजुन तक पहुंचा सकती हो। जो सुनकर जो कैट गर्ल होती है वो पूछती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही ध्यान जो होती है वो उसे बताती है कि मैंने क्रॉस टाइम एंड जो स्पेस स्टार मैप था उन दोनों को जलाकर इसे बनाया है। इस मैप की मदद से जो लॉर्ड डाउजुन है वो स्पेस डायमेंशन के बारे में जान पाएगी और उसी के साथ में भी इस चीज़ के बारे में भी जान पाएगी कि जो डीमन सेक्ट का लॉर्ड है वो आखिर कहाँ पर है, क्योंकि वो मैरिड वर्ल्ड के अंदर ही कहीं पर छुपा है। और उसी के साथ में मैं भी कुछ टाइम के लिए जो स्मॉल वर्ल्ड है उसी के अंदर रहने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टियान टोंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि बिग सिस्टर क्या फाइनली आपने फैसला कर लिया कि आप स्मॉल वर्ल्ड को ज्वाइन करने वाली हो। जो सुनकर टियान जू उसे मना कर देती है और वो उन्हें बताती है कि जो वोलिंग थी उसने कुछ टाइम पहले मेरे साथ में कम्युनिकेट किया था और उसने मुझे बताया था कि वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक पर जाने वाली है, इसीलिए वो मुझे जो सिक्योरिटी चैनल की पोजीशन है वो देना चाहती है ताकि मैं स्मॉल वर्ल्ड के जो अफेयर है उन्हें कुछ टाइम के लिए मैनेज कर सकूँ। और इस टाइम पर जो चैंग हुआ है जो कि वो भी अपने जो पॉलिटिकल अफेयर थे उन्हें ख़त्म कर कर अपनी शेगुलेशन के अंदर जा चुकी है, तो इसीलिए ये सबसे अच्छा टाइम है यहाँ पर इस चीज़ को कहने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरेस का ही इंसेंसिटी के अंदर जो चैनी का पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो वहाँ पर पड़े हुए बहुत सारे जो वाइन के जार होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि आखिर इतना ज़्यादा दयालु पर्सन कौन था जिसने कि ग्रैंड मास्टर के लिए इतने सारे वाइन के जार भेज दिए। इनकी संख्या तो कम से कम 100 से 200 के बीच में होगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ यू जो होती है वो बताती है कि ये याओजुन पवेलियन से यहाँ पर भेजे गए और यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर थे उनके सिग्नेचर हुए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वाइन के जो जार है वो ग्रैंड मास्टर ने ही बाय किए हैं। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड मास्टर है वो चाय लवर है ना कि ड्रिंक करने वाले भी पर्सन है, क्योंकि यहाँ तक आज तक मैंने कभी भी उन्हें ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। फेस्टिवल के दौरान भी वे बस चाय ही पीते हैं। और जियाओ नैन की इस बात को सुनकर जो किंग स्वान होती है वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर आज कोई मेहमान आने वाला है जिसके लिए ग्रैंड मास्टर ने ये मंगाए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हुआंग को देखते हैं जो कि वहाँ से खाने के सामान को लेकर जाने लगती है और उन्हें ले जाते हुए बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नैक भी रखे हुए हैं, तो अगर तुम इन्हें नहीं लेना चाहते हो तो मैं अपने रूम के अंदर लेकर जा रही हूँ। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की बोलती है कि किंग शुआन रुक जाओ, अभी पहले हमें ग्रैंड मास्टर जो है उनसे इस बारे में पूछ लेना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि पीछे से आते हुए बोलता है कि ये मैंने बाय किए थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो किंग शुआन और जियाओ नैन होती है वे दोनों भी हैरान रह जाती है।
और अब हम देखते हैं कि जो किन जियान होती है वो फाइनली जो किन गाँव होता है उसके साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब जो किन गाँव होता है वो हंसते हुए वहाँ पर जो चैनी की डिसाइपल होती है उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि और बताओ मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी डिसाइपल हो, तुम कैसी हो। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान और जियाव नैन दोनों ही हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब जो किन गाँव होता है वो किन जियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जो वाइन है उसे कमरे के अंदर रखवा देना और जो स्नैक्स है वो सभी बच्चों में बांट देना। जो सुनने के बाद में जो किन जियान होती है वो भी उसे के अंकल बोल देती है। और तभी जियान जो होती है वो किन जियान के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि आखिर ये पर्सन कौन है। ग्रैंड मास्टर ने तो किसी से भी मिलने से मना किया था, यहाँ तक कि उसने बैरियर भी बनाया था, तो फिर आखिर ये पर्सन ग्रैंड मास्टर के बैरियर के अंदर कैसे आ गया। जो सुनकर किन जियान उसे चुप करते हुए उसे बोलती है कि थोड़ा धीरे से बोलो, ये कोई गेस्ट नहीं है बल्कि ये हमारे अंकल है और ये मास्टर के हाफ ब्रदर है जिनका नाम कि किन गाओ ध्यानजून है। तुम इन्हें यहाँ पर अपना ग्रैंड अंकल जो है वो बोल सकती हो। जो सुनकर जियाव नैना हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये हमारे ग्रैंड अंकल है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने कभी भी इनके बारे में पहले मेंशन क्यों नहीं किया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन गाँव होता है वो चैनी के गेट के पास में आकर लात मारकर गेट को खोल देता है। और उसके ऐसे गेट को खोलने के कारण हम देखते हैं कि जो बेचारी जियावशी होती है वो भी डरते हुए उठ जाती है। और हम देखते हैं कि चैनी को भी उसके वहाँ पर आने के बारे में पता चल जाता है। और अब चैनी उसे बोलता है कि आखिर तुम लोग चाहे वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो किन गाँव होता है वो चैनी से बोलता है कि जो डाउ वांग की सिचुएशन थी वो अब स्टेबल हो चुकी है और चूँकि मेरे पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसीलिए मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आ गया। और वैसे भी मैं अपनी जो लिटिल बेबी है उसे भी तो यहाँ पर सपोर्ट करना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन गाँव होता है वो जियाओशी को भी देख पा रहा होता है और उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो यही वो लिटिल गर्ल जियाओशी है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था, ये छोटी सी गोल्डन कलर की और क्यूट है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर जो जियाओशी है वो अपनी इनविजिबल फॉर्म के अंदर है जहाँ पर कि चैन ये के सिवा उसे कोई भी नहीं देख सकता। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर ये पर्सन मुझे देख सकता है। जो सुनकर किन गाओ जियाओशी को शांत करते हुए उसे बोलता है कि जियाओशी तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, जिसका कारण ये है कि मेरे पास में भी तुम्हारे जैसा एक छोटा सा क्यूट सा सिस्टम है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन गाँव होता है वो भी अपने पास से एक सिस्टम जो होता है उसकी स्पिरिट को निकाल लेता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत होती है। और अब जो किन गाँव होता है वो अपनी सिस्टम से बोलता है कि ये जाई में जो चैन ये है उसके साथ में थोड़ी बातें जो है वो कहना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम जियाओशी को बाहर ले जाकर उसके साथ में थोड़ा इंजॉय करो। तो जो सुनते के साथ ही किन गाँव की जो सिस्टम होती है वो उसे बोलती है कि मैं बातें करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, तो मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार मत कराना। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मुझे बात को निपटाने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, इतना तुम अपनी जो जूनियर है उनके साथ में थोड़ा इंजॉय कर कर आ जाओ। और अब किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।